आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नवग्रहों में से सूर्य का द्वादश भाव में फलादेश किस प्रकार से रहेगा। सूर्य का द्वादश भाव में, सूर्य किसी भी भाव में उपस्थित हो, उस भाव में उसका एक जो स्वभाव होता है तो वो किस प्रकार से रहेगा, वो जानकारी हम आज की वीडियो में लेने वाले हैं। इसमें केवल सूर्य का प्रभाव हम देखने वाले हैं। ग्रहों की युति, ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है, इसको हम विस्तार से आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण माना जाता है कि किसी भाव में अगर सूर्य उपस्थित है, उसका स्वभाव किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से वो अपना फल प्रदान करेगा। यहाँ पे हम अगर उदाहरण के लिए कहें कि कहीं पे अगर सूर्य उपस्थित है तो वहाँ पे अपना प्रभाव किस प्रकार से सूर्य रखेगा, इस चीज़ के हम आज जो है विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। हम इस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सूर्य सपोज आपके लग्न में उपस्थित होता है। सूर्य अगर यहाँ पे आपका उपस्थित है तो एक तो यहाँ पे सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है, आपका सप्तम भाव को कर रहा है, प्रभावित करेगा कि। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे हमने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली करी है तो यहाँ पे सूर्य उच्च का रहेगा। लेकिन जो यहाँ पे लग्न में सूर्य का स्वभाव देखने को मिलता है, तो कई बार जो व्यक्ति रहता है इसके अंदर स्वाभिमानी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ जो है कई बार जो है चंचलता व्यक्ति में देखने को मिलेगी। और एक और खासियत इनमें देखने को मिलेगी कि इनका जो ललाट होगा तो वो काफ़ी मतलब बड़ा होगा, इसको हम चौड़ा ललाट इनका रहेगा। और अगर बात करें रोग की तो पित्त से संबंधित रोग इनको रहेगा। संपत्ति के मामले में अस्थिर संपत्ति इनकी रहेगी और इसके अतिरिक्त इनके बाल आपको कम दिखाई देंगे। बालों का जो घनत्व है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाल जो है इनके सिर पे जो है कम दिखाई देंगे आपको। ये इनके अंदर आपको प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। जो जिनका लग्न में सूर्य उपस्थित है, चाहे किसी भी भाव में हो, यहाँ पे कई बार दृष्टि संबंध के कारण जो प्रभाव है वो अलग रहता है। लेकिन जो एक प्रकार से सूर्य का लग्न में प्रभाव होता है वो इस प्रकार से रहता है। सपोज बात करते हैं सूर्य आपके धन भाव में स्थित है, ठीक है, यानी कि दूसरे भाव में स्थित है, तो ऐसा जातक कई बार, क्योंकि धन भाव में स्थित है और धन से आपके जो है आयु भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि से, कई बार ऐसा जातक जो है भाग्यवान माना जाता है और संपत्तिवान भी ऐसा जातक माना जाता है, क्योंकि सूर्य आपके धन भाव में है और इसके अतिरिक्त वाणी का भाव भी ये है। तो इसमें जातक जो है मुंह से संबंधित रोग की संभावनाएं जातक को रहती हैं और झगड़ालू प्रवृत्ति का भी जातक यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो जातक यहाँ पे आँख से संबंधित रोग इनको देखने को मिल सकता है, कान से संबंधित और दांत से संबंधित, ये तीनों प्रकार के रोग इनको देखने को मिलेंगे जीवन के स्तर में। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें इनके घरेलू जीवन की, क्योंकि कुटुंब का भी यहाँ पे भाव है, तो घरेलू जीवन में इनको जो है मतलब एक प्रकार से दुखी देखने को मिलेगा और अधिकतर विवाह के पश्चात जो है ये अपने स्त्री के लिए परिवार वालों से झगड़ा करते हुए पाए जाते हैं। जो दूसरे भाव में अगर सूर्य उपस्थित है तो उसका प्रभाव जो है इस प्रकार से रहता है। सपोज यहाँ पे बात करते हैं तीसरे भाव की, सूर्य आपके सपोज तृतीय भाव में उपस्थित है तो ये पराक्रम का भाव है और सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को यहाँ पे सूर्य देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से सम्मान प्राप्त भी होता है और इसके साथ ऐसा व्यक्ति एक काफ़ी बढ़िया जो है कवि के रूप में उभरता है। और अगर यहाँ पे बात करें, क्योंकि ये भाई और बहन के कारण या फिर अन्य संबंधियों के कारण ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है, कई बार ऐसा
देखने को मिलता है। लेकिन अपने आप में वो एक मतलब अपना जो उसका पराक्रम रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। पराक्रम पे बल पे वो अपना भाग्य जो है चमकाता है। और इसके साथ ही जो है काफ़ी बढ़िया उसका, क्योंकि यहाँ से भाग्य भाव को भी सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा सूर्य, तो उसके पराक्रम से काफ़ी बढ़िया जो है भाग्य में उन्नति करेगा ऐसा जातक। वहीं अगर हम बात करें, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। राशि यहाँ पे कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सूर्य आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो सुंदर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो है कठोर, एक प्रकार से मतलब कठोर स्वभाव वाला ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है और भी कई सारे गुण होते हैं, जैसे अपने पितृ संपत्ति, पितृ के मतलब जैसे घर वालों का जो इनकम धन वगैरह है, तो उसको व्यर्थ में खर्च करता है। और फिर जो है चिंताग्रस्त भी ऐसा व्यक्ति रहता है, भाई वगैरह से बैर रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और एक चीज और चीज देखने को मिली है कि ऐसा व्यक्ति जिसका चतुर्थ भाव में सूर्य उपस्थित हो, तो वो जो है कई प्रकार की जैसे गुप्त विद्याएं होती हैं, उनमें उसका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़िया रहता है। और अगर बात करें वाहन सुख की, तो वाहन सुख जो है कम देखने को मिलता है ऐसे व्यक्ति को, ना के समान देखने को मिलता है अगर चतुर्थ भाव में सूर्य उपस्थित है। बात करें पंचम भाव के सूर्य की, अगर पंचम भाव में सूर्य उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह जो है पांचवा भाव ज्ञान का होता है। अगर लग्न से देखें तो पंचम भाव सूर्य का स्वग्रही बनता है। अगर लग्न से हम यहाँ पे देखें तो सदाचारी ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संतति के मामले में, क्योंकि संतान का भाव भी यही भाव होता है, वो अल्प संततिवान ऐसा व्यक्ति होता है, संतति इसकी कम रहती है। इसके साथ ही जो है रोग भाव से द्वादश पड़ता है, तो रोगी और दुखी भी ऐसा व्यक्ति रहता है। और क्रोध के मामले में ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो है क्रोध काफ़ी जल्दी आ जाता है। और कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी इनके सामने आती है, लेकिन ये उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, या फिर यूँ कहें परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिससे ये उनका जो है फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। बात करें छठवें भाव के सूर्य की, छठवें भाव में अगर सूर्य आपके उपस्थित है, ऐसे में छठवें भाव का सूर्य आपको तेजस्वी बनाता है। शत्रुनाशी योग यहाँ पे बनता है सूर्य का अगर छठवें भाव में है। निरोगी बनाता है ऐसे भाव, क्योंकि रोग का भाव भी यही है, तो क्योंकि स्वयं वहाँ पे सूर्य उपस्थित है, तो सूर्य जो है व्यक्ति को निरोगी बनाता है। और इसके साथ साथ जो है व्यक्ति को सूर्य न्यायवान बनाता है, न्यायप्रिय यहाँ पे बनाता है व्यक्ति को, जातक को। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें सप्तम भाव में सूर्य उपस्थित है, तो सप्तम भाव में अगर सूर्य उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति कई बार चिंताओं से ग्रसित रहता है। और क्योंकि व्यापार का भी ये भाव होता है, और राज्य से अपमानित ऐसा व्यक्ति रहता है। हालांकि कठोर ऐसा रहता है, कठोर भी रहता है और स्वाभिमानी रहता है। लेकिन एक चीज़ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखने को मिलती है कि विवाहित जीवन इन लोगों का काफ़ी दुखी रहता है। विवाहित जीवन में दुख काफ़ी अधिक देखने को इनको मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें अष्टम भाव के सूर्य की, अष्टम भाव में अगर आपका सूर्य उपस्थित है, आयु का भाव है, अष्टम से सप्तम दृष्टि जो है धन भाव पे पड़ेगी, तो कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं तो सप्तम दृष्टि से भी सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और दोनों जगह सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर सूर्य आपके उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति में कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति जो है क्रोध इनको काफ़ी जल्दी आ जाएगा, और धैर्य की कमी ऐसे व्यक्तियों में काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी।
माइंडसेट एक प्रकार से देखा जाए तो माइंडसेट ऐसे लोगों का काफ़ी लो होता है। पित्त रोगी ऐसा व्यक्ति देखा जाता है, पित्त रोग ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलता है। क्रोध इनको काफ़ी जल्दी आ जाता है। और साथ ही एक चीज़ इनको देखने को मिलती है कि हालांकि ये स्वभाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है इनका जो स्वयं का जीवन रहता है ये काफ़ी बढ़िया रहता है, और धन के मामले में भी काफ़ी बढ़िया इनका जीवन रहता है। वहीं सूर्य अगर आपके नवम भाव में उपस्थित है, राशि कोई भी हो सकती है, सूर्य आपके नवम भाव में अगर उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति साहसी, ज्योतिषी भी ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। और एक सदाचारी ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएगा। नेता ऐसा व्यक्ति होता है। और सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है तो तपस्वी और एक प्रकार से योगी ऐसा व्यक्ति होता है। वाहन सुख के मामले में जो है, वाहन सुख भी इनको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन पिता के लिए ऐसा व्यक्ति अशुभ माना जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें सूर्य दसम भाव में हो, दसम भाव में अगर आपका सूर्य उपस्थित है तो ऐसा जातक जो है निसंदेह कर्म क्षेत्र आपका दशम भाव होता है। तो एक प्रकार से व्यवसाय में काफ़ी कुशल ऐसा व्यक्ति माना जाता है। प्रतापी एक प्रकार से काफ़ी बढ़िया माना जाता है। राज्य से काफ़ी बढ़िया लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। और एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया इनका जो पोजीशन रहता है, राज्य मंत्री एक प्रकार से अगर हम कहें, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज में या सरकार से इन व्यक्तियों को काफ़ी बढ़िया लाभ देखने को मिलता है। स्वभाव में ये काफ़ी उदार स्वभाव के रहते हैं। और ऐश्वर्य में इनको काफ़ी बढ़िया ऐश्वर्य अपने जीवन में देखने को मिलता है, और लोगों के बीच भी काफ़ी बढ़िया चर्चित रहते हैं। दसम का सूर्य अधिकतर देखा जाता है कि नेता या फिर जो राजनेता होते हैं इनका दसम का सूर्य उपस्थित रहता है। वहीं अगर बात करें एकादश भाव के सूर्य की, तो आय का भाव ये होता है। धन भाव में यानी कि आय भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को धनी बनाता है, और इसके साथ ही जो है बलवान ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है। सुखी जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। स्वाभिमानी जो है तपस्वी, और इसके साथ ही जो है वही सदाचारी और योगी ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है। और संतति की बात करें तो अल्प संतति वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और इसके साथ ही जो है उदर रोगी ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है जिनका एकादश भाव में सूर्य उपस्थित है। बात करें द्वादश भाव की सूर्य की, तो अगर द्वादश भाव में आपका सूर्य उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को आपको देखने को मिलेगा कि बाएं नेत्र में या फिर अगर मस्तिष्क में करें तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क में या फिर बाएं नेत्र में रोग देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आलसी स्वभाव का होता है और उदासीन काफ़ी देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर जो है परदेश में वास करने वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है, और उनका जो स्वभाव रहता है मित्र से जो है अधिकतर ऐसा व्यक्ति द्वेष करने वाला माना जाता है। तो आज हमने यहाँ पे चर्चा की है सूर्य के द्वादश भाव में सूर्य का जो फलादेश है उसकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है कि अभी हमने यहाँ पे सूर्य का स्वभाव आपको बताया है। अगर इसमें कोई ग्रह युति बना के बैठता है तो फलादेश में थोड़ा बहुत जो है चेंज देखने को मिलते हैं, और सूर्य अगर पीड़ित है तो इसमें कुछ परिस्थितियों में फलादेश में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो दूसरा ग्रह होगा उनका
दोनों ग्रहों का अगर आपस में दृष्टि संबंध है तो उनका जो है जो एक प्रकार से दोनों का जो प्रभाव रहेगा वो मिक्सअप रहेगा, तो ऐसा प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी हम यहाँ पे सभी 9 ग्रहों के द्वादश भाव में फल की चर्चा कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।